हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूप्स के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो बेसिकली सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि लूप होता क्या है। लूप बेसिकली उस सिचुएशन को हम कहते हैं जब तक कि हमें जो डिज़ायर्ड कंडीशन है हमारी, तब तक हम उस रिजल्ट तक जब तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक वो प्रोसेस रिपीट होता रहे वन बाय वन वंस अगेन। वो रिपीट प्रोसेस जब तक होता रहे, जब तक कि हम उस कंडीशन पर नहीं पहुंच जाते जो हमें चाहिए रिजल्ट में, तो वो एक लूप होता है। तो अब हम बात करेंगे इसमें फॉर लूप के बारे में। आज की जो वीडियो है वो वीडियो है फॉर लूप के बारे में। तो फॉर लूप की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये यूज़ होता है फॉर इटरेटिंग पर्पस के लिए ओवर अ सीक्वेंस। वो सीक्वेंस किसी भी तरीके से हो सकता है। अगर हम लिस्ट की बात करें, स्ट्रिंग की बात करें, और मैपिंग में अगर आप डिक्शनरी ले लें, या फिर आप सेट पे भी उसको जो है यूज़ कर सकते हैं लूप को। तो जो यहाँ पे जो एक वर्ड यूज़ हो रहा है इटरेटिंग, इसका क्या मतलब होता है? इटरेटिंग, इटरेटर का मतलब होता है सिंपल से एन ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स अ काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज, जिसके अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो वो इटरेटर है। तो बार बार रिपीट होने के कॉन्सेप्ट को फॉर लूप के थ्रू हम प्रोग्रामिंग में आगे समझेंगे किस तरह से वर्क करता है। तो फॉर लूप को लाने का मेन कॉन्सेप्ट यही रहता है बेसिकली कि हम एक कोई प्रोग्राम बनाते हैं। उस प्रोग्राम में अगर मैं चाहता हूँ 100 बार एक स्टेटमेंट को प्रिंट करना चाहता हूँ, अगर मैं मैनुअली उसे प्रिंट करूँगा तो वहाँ पे हमें बहुत सारा टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा। मुझे बार बार मैनुअली उसे टाइप करके प्रिंट स्टेटमेंट लिखना होगा, तो वो 100 टाइम्स प्रिंट होगा आउटपुट में। लेकिन अगर हम लूप का अगर यूज़ करें तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंपल से एक लूप उसको लगाएंगे और उसको कंडीशन देंगे कि जब तक वो 100 तक पहुँचे तब तक उस स्टेटमेंट को प्रिंट करता रहे वन बाय वन। तो ये एक सिंपल से इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि हमारा कोड शॉर्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा, और उसकी जो एग्जीक्यूशन है, टाइम है, वो काफ़ी फास्ट रहता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से फॉर लूप वर्क करता है पाइथन में। आप यहाँ पे वीडियो में स्क्रीन पे देख सकते हैं अपने। यहाँ पे फॉर लूप का जो है एक सिंपल से स्ट्रक्चर है, जो जिस तरह से सिंटैक्स उसका होता है। यहाँ पे फॉर कीवर्ड फॉर लूप के लिए यूज होता है, और जो आइटम लिखा हुआ है, इस आइटम का मतलब वो ऑब्जेक्ट वो कंटेनर है जहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में जो भी सीक्वेंशियल या फिर मैपिंग फॉर्म में डेटा है, उस डेटा को वन बाय वन आइटम में स्टोर करेगा, और इस आइटम कंटेनर में से हम उसको इस स्टेटमेंट की जगह पे जो भी एक्शन होना होगा वहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो इन है, इन कीवर्ड का यूज भी इसलिए बेसिक पर्पज यही होता है कि चेक करना कि जो भी आइटम में हम डेटा एलिमेंट को लेना चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट में मौजूद है या नहीं। तो इसलिए तो ये तो बेसिक बात थी फॉर लूप के कॉन्सेप्ट के बारे में थ्योरेटिकल वे में। अब हम बात करते हैं कुछ प्रोग्रामिंग वे में कि किस तरह से हम प्रोग्रामिंग में जो है फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले प्रोग्रामिंग में किस तरह से हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ माई लिस्ट नाम से, और इस लिस्ट में हम क्या करते हैं 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, मैंने एक लिस्ट क्रिएट की और यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक नंबर को मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी में ये लिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है। अब मैं फॉर लूप का यूज़ करके यहाँ पे इन नंबर्स को प्रिंट करना चाहता हूँ वन बाय वन डिफरेंट लाइन्स में। तो मैं कैसे करूँगा, सिंपल से मैं लिखूँगा फॉर, अब मैं देना चाहता हूँ ITEM, आइटम। मैंने यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, आप X भी ले सकते हैं। चलो X ले लेते हैं। इन यहाँ पे हम लेंगे उस ऑब्जेक्ट का नाम, जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे माई लिस्ट। तो हम इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ले लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे कॉलन। ये कॉलन लगा के यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा है कि इंडेंटेशन स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद आपको डायरेक्टली वो सही पोजीशन पे कर्सर दे देगा, और सिंपल से लिखेंगे प्रिंट एक्स को। एक्स के अंदर वन बाय वन वो माई लिस्ट ऑब्जेक्ट से डेटा एलिमेंट को डाल रहा है, और जैसे हम इसको रन करवाएंगे आप देख सकते हैं फॉर लूप का यूज़ करके उस लिस्ट के सारे आइटम्स को उसने वन बाय वन यहाँ पे प्रिंट कर दिया है इस तरह से। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। एक और बेसिक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं सिंपल से फॉर लूप को और अच्छे से समझने के लिए। मैं एक सबसे पहले क्या करता हूँ, कंट्री नाम का एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ। इस लिस्ट के अंदर हम कुछ कंट्रीज़ के नेम दे देते हैं, जैसे इंडिया, USA, उसके बाद दे देते हैं फ्रांस, उसके बाद जापान और भूटान दे देते हैं। ठीक है, ये कंट्री नाम से एक लिस्ट क्रिएट कर चुके हैं। इसलिए लिस्ट को क्रिएट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो नंबर नेम्स हैं ये दूसरी लाइन में वन बाय वन प्रिंट हो गए हैं। तो फॉर लूप का हम सिंपल से यूज़ करेंगे। फॉर आइटम मैं ले लेता हूँ इन कंट्री, और प्रिंट करवा देंगे क्या, इस कंटेनर को जहाँ पे हमने इसको स्टोर करके रखा है। ठीक है, अब देखते हैं, आप देख सकते हैं सामने कि किस तरह से इसने फॉर लूप का यूज़ करके उस लिस्ट में स्टोर सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे शो कर दिया है फॉर लूप का यूज़ करके। ये दूसरा सिंपल सा एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया। अब बात करते हैं जो हमने ऊपर लिस्ट क्रिएट की थी, जो माई लिस्ट नाम की लिस्ट थी, इस लिस्ट का यूज़ करके हम मैं क्या चाहता हूँ अब एक एग्जांपल में कि इस लिस्ट के अंदर जितने भी इवन नंबर हैं उनको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
उसके लिए हम फॉर लूप का यूज़ करके इवन नंबर को प्रिंट करना सीखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होता है। मैं फॉर लूप स्टार्ट करता हूँ, आइटम इन माई लिस्ट कॉलन। अब मैं यहाँ पे क्या कंडीशन दूंगा, इवन नंबर को फाइंड करने के लिए हमें किस तरह की कंडीशंस को यूज़ करना पड़ता है। आपको यहाँ पे मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज़ आना चाहिए कि मॉड्यूलो ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। अगर हम देखें यहाँ पे तो आपको मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता हूँ मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है। मान लो ये 15 है, मॉड्यूलो 3 मैंने किया तो ये क्या दे रहा है, मुझे रिटर्न कर रहा है 0। मतलब कि 3 से जब हम 15 को डिवाइड कर रहे हैं तो टोटल जो रिमाइंडर है आपका वो 0 बच रहा है। तो इस तरह से वर्क करता है मॉड्यूलो। अगर यहाँ पे आप इसको 16 कर दें तो आपको यहाँ पे क्या देगा, रिमाइंडर 1। मतलब 3 से 5 बार डिवाइड करके ये मॉड्यूल रिमाइंडर इसने बचा दिया है 1। तो इस तरह से जो भी वर्किंग होती है मॉड्यूलो ऑपरेटर का काम होता है। तो अब हम यहाँ पे उस मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज़ करके इवन नंबर को फाइंड करने का प्रोग्राम देख रहे हैं। तो हम लिखेंगे इफ़ कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी इफ़ इस आइटम के अंदर जो भी वैल्यू इस माई लिस्ट ऑब्जेक्ट से आ रही है वो अगर मॉड्यूलो डिवाइड करके 2 से अगर वो 0 है तो क्या होना चाहिए, प्रिंट हो जाना चाहिए वो आइटम। मतलब कि वो सारे नंबर प्रिंट हो जाने चाहिए जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो इसको हम रन करते हैं, देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे के सारे इवन नंबर्स ने यहाँ पे प्रिंट कर दिए हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि इसी चीज़ को यहाँ पे हमने क्या किया, हमें यहाँ पे एक लिस्ट को स्पेसिफाई कर रहे हैं, लिस्ट बनाने की जरूरत पड़ी थी, हमने लिस्ट बनाया था। अब हम यहाँ पे इस लिस्ट को मैनुअली ना बना के ऑटोमेटिकली भी क्रिएट कर सकते हैं। देखते कैसे वो किया जा सकता है। हमें ये लिस्ट मैनुअली, मान लो यहाँ पे तो केवल 10 नंबर हमने किए थे, अगर मैं यहाँ पे 100 नंबर के बीच देखना चाहूँ तो क्या मैं 100 नंबर पे एंटर करूंगा? नहीं, वो मेरे लिए बेटर नहीं है। तो मुझे उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट आना चाहिए जिसको कहते हैं रेंज। रेंज फंक्शन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। रेंज फंक्शन बेसिकली रिटर्न करता है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को जो स्टार्ट होता है बाय डिफॉल्ट 0 से। अगर आप उसको कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है और 1 बाय 1 इंक्रीमेंट करता है बाय डिफॉल्ट, और उस नंबर तक जाके रुक जाता है जहां पर आपने दिया होगा। मान लो 10 दिया है उसमें, तो वो 9 पे जाके रुक जाएगा और प्रिंट कर देगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से रेंज यूज होता है। तो मैं लिखता हूँ फॉर एक्स इन रेंज। यहाँ पे आप सोच रहे हो कि मैंने एक्स क्यों यूज किया, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, आइटम यूज कर लेते हैं। इन रेंज फंक्शन का हम यूज कर रहे हैं और इस रेंज फंक्शन में मैं दे देता हूँ 1 से लेके 10 तक, मतलब 9 तक ये प्रिंट करेगा। देखते हैं कैसे करता है। ठीक है, आइटम आप देख सकते हैं इसने सिंपल से, आपको कोई लिस्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसने 1 से 10 तक का नंबर आपको दे दिया है यहाँ पे। अब हम इसी का यूज करके, जब रेंज हमने कर लिया है, इसी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सिंपल से ये प्रोग्राम भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल से यहाँ पे देना होगा रेंज, और इस रेंज के अंदर हमें देना होगा 1 से 11 तक। अब आप देखेंगे ये सिंपल से आपको कोई लिस्ट यहाँ पर देनी नहीं पड़ी, सिंपल से आपको इसने इवन नंबर 1 से 10 के बीच में दिखा दिए हैं। तो ये सिंपल से बात इसकी थी। अब इसमें हम कुछ एक मॉडिफिकेशन और करना चाहें, हम इवन नंबर हमने प्रिंट कर दिया है, जो ऑड नंबर है उसको भी हम अगर इसमें प्रिंट करवाना चाहें तो वो हम कैसे करवाएंगे। उसके लिए हम सिंपल से यहाँ पे एल्स का पार्ट जोड़ देते हैं। ठीक है, और एल्स में क्या लिख देते हैं, प्रिंट ऑड। ठीक है, जैसे मैं इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हैं जहां पे नंबर इवन है वहां पे तो वो नंबर प्रिंट करेगा, जहां पे नंबर ऑड है वहां पे ऑड 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 प्रिंट कर देगा, इस तरह से। तो ये तो बात हो गई कुछ नॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ फॉर लूप की। कुछ आगे बढ़ते हैं। फॉर लूप का एक और यूज मैं आपको दिखाता हूं, फॉर आइटम इन रेंज, और हम रेंज यहाँ पे देते हैं 2 से लेके 20 तक। जब हम इसको रन करवाएंगे तो मैं इसको प्रिंट करवा देता हूं। ठीक है, आप देख सकते हैं इसने क्या किया, 2 से लेके 19 तक सारे के सारे नंबर प्रिंट कर दिए। अभी मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि मैं वो नंबर प्रिंट करना चाहता हूँ 2 से स्टार्ट हो और 5 का इंक्रीमेंट हो के जो नंबर आ रहा है वो प्रिंट करे बस। तो मैं उसके लिए तीसरा यहाँ पे दे देता हूँ 5। आप देख सकते हैं ये वो नंबर है 2 + 5 7, 7 + 5 12, 12 + 5 17। अगर इसको हम दे दें 6 तो आप देखेंगे ये चेंज हो जाएगा, 6 प्लस इंक्रीमेंट करके वैल्यूज को दिखा देगा आपके सामने। ये एक फॉर लूप का और कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे सीखा। अब उसके बाद आगे चलते हैं, कुछ एक और चीज क्रिएट करते हैं। जैसे मैं क्या करना चाहता हूँ कि नंबर जो एक रेंज में मैंने लिए हैं उन नंबर्स को मैं काउंट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फॉर आइटम इन रेंज, मैं रेंज दूंगा उसको 1 से लेके कहाँ तक, मैं उसको 1 से नहीं देता हूँ, मैं देता हूँ 11 लास्ट उसकी, और मैं दे देता हूँ मैं चाहता हूँ कि 1 से लेके 10 तक के जो नंबर है उनको काउंट करना। तो मैं कैसे करूँगा, मैं उसके लिए पहले यहाँ पे एक
वेरिएबल भी ले लेता हूँ काउंट नाम से और उसको 0 दे देता हूँ वैल्यू, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस जो वैल्यू आइटम में है उसे प्लस कर देना है, ठीक है। और उसके बाद मैं उसको प्रिंट कर देता हूँ सिंपल से, प्रिंट काउंट। आप यहाँ पे देखेंगे रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, ये वो नंबर को दिखा रहा है 0 1 3 6, मतलब कि इंक्रीमेंट कर रहा है। जैसे 0 से 1 आया, 1 के बाद इसने 2 को छोड़ दिया 3 पे आया, 3 के बाद इसने 4 5 को छोड़ दिया 6 पे आया, 6 के बाद इसने 4 डिजिट को छोड़ा और सीधे 10 पे आया। ये इसने काउंट करके इंक्रीमेंट किया है। यहाँ पे ये इसलिए कर रहा है क्योंकि ये अभी तक प्रिंट स्टेटमेंट फॉर लूप के अंदर है। हम इसको चाहते हैं कि काउंट करके टोटल 55 जो नंबर है वो हमें दे दे, ओनली 55 काउंट करके जो भी नंबर है 0 से लेके 1 से लेके 10 तक। तो हम उसको क्या करेंगे, फॉर लूप से बाहर रखेंगे और जैसे इसको रन करेंगे आप देख सकते हैं सम 1 से लेके 10 तक के नंबर का जो भी सम होता है वो 55 होता है। तो इस तरह से हम इसको वर्क कर सकते हैं। उसके बाद जब हम कुछ आगे बढ़े तो हम स्ट्रिंग पे बात कर सकते हैं। अभी तक हमने बात की लिस्ट के बारे में कि फॉर लूप लिस्ट पे वर्क किया। अब मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ जहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो पाइथन, ठीक है। ये मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट की। अब मैं इस स्ट्रिंग को इन प्रिंट करना चाहता हूँ। कैसे करूँगा मैं, सिंपल से एक्स। आप देख सकते हैं स्ट्रिंग पे भी ऐसे वर्क किया जा सकता है। इसने इस स्ट्रिंग को 1 बाय 1 कैरेक्टर प्रिंट कर दिया इस तरह से। तो ये वर्किंग थी स्ट्रिंग की। इसी तरह से हम अगर बात करें टपल के बारे में भी वर्क कर सकते हैं। मैं एक टपल क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे और इस टपल के अंदर हमें पता है राउंड ब्रैकेट के अंदर हम करते हैं तो 1 2 3 4 5 ये मैं ले लेता हूँ। अब इसके बाद क्या करते हैं, सिंपल से फॉर टी ले लेते हैं इन TUP टपल और अब हम क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं टी के अंदर जो भी वैल्यूज़ है। आप देख सकते हैं टपल के वैल्यूज़ को इसने प्रिंट कर दिया है। अब बात करते हैं डिक्शनरी के बारे में। जो अगला हम एग्जाम्पल लेंगे वो डिक्शनरी पे लेंगे कि किस तरह से डिक्शनरी में हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ माई डिक्शनरी नाम से, ठीक है। माई डिक्शनरी नाम से मैंने एक डिक्शनरी को क्रिएट कर लिया यहाँ पे इस तरह से। और इस डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यूज़ है, पहले तो मैं की देता हूँ, उसकी की दे देता हूँ K1 कॉमा कॉलन और वैल्यू देता हूँ 1। फिर मैं दूसरा देता हूँ उसको K2 और उसके बाद वैल्यू देता हूँ 2। उसके बाद कॉमा तीसरी की देता हूँ K3 और कॉलन वैल्यू देता हूँ 3। तो ये एक डिक्शनरी क्रिएट की मैंने, ठीक है। ये डिक्शनरी क्रिएट करने के बाद मैं क्या चाहता हूँ, इस डिक्शनरीज के एलिमेंट्स को मैं एक्सेस करूँ फॉर लूप का यूज़ करके। तो मैं क्या करूँगा, फॉर एक्स इन माई डिक्शनरी और प्रिंट करवा देंगे किसको, आइटम को, जहाँ पे डिक्शनरी के एलिमेंट स्टोर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने जो डिक्शनरी है उसकी वैल्यूज़ को सॉरी ये रॉन्ग 10x यहाँ पे लिखना था। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिक्शनरी है उस डिक्शनरीज की ओनली K1 K2 K3 को, ये जो कीज़ हैं इनको इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। जबकि ये इस डिक्शनरी के अंदर इतने पूरी तरह से अगर हम देखें तो कीज़ और वैल्यूज़ के साथ में इतने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स यहाँ पे की और वैल्यूज़ दोनों हैं। लेकिन इसने हमें प्रिंट क्या किया है, ओनली कीज़ प्रिंट की है। तो इसके लिए हमें क्या समझना होगा कि डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट ये होता है, वहाँ पे डिफरेंट मेथड्स हमने पढ़े थे कीज़ वैल्यूज़ आइटम्स को गेट करने के लिए। तो हम यहाँ पे उसके लिए क्या सिंपल से कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, हम आइटम्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। जहाँ पे हम क्या करते थे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ माई डिक्शनरी की, माई डिक्शनरी डॉट कीज़ मेथड का अगर मैं यहाँ पे यूज़ करके दिखाऊँ तो ये इस तरह से कीज़ को दिखा रहा है सिंपल से, ठीक है। अगर मैं यहीं पे बात करूँ आइटम्स की तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरी की पूरी डिक्शनरी के आइटम्स को दिखा रहा है। तो इसीलिए मुझे इस आइटम का यूज़ यहाँ पे करना होगा उस डिक्शनरी से वैल्यूज़ की और वैल्यूज़ दोनों को गेट करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, फॉर मैं ले लेता हूँ की के लिए K कॉमा वैल्यूज़ के लिए V इन माई डिक्शनरी, डिक्शनरी का नाम डॉट आइटम्स मेथड का यूज़ करके हम उस आइटम्स को एक्सेस करेंगे वैल्यूज़ को। और उसके बाद क्या कर देंगे, सिंपल से प्रिंट कर देंगे। पहला जो हमारे पास है के के अंदर हमारी कीज़ है, उसके बाद किसे प्रिंट करेंगे, वी को, वी के अंदर हमारी वैल्यूज़ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी इसने की और वैल्यूज़ दोनों को प्रिंट करके दे दिया आपके सामने। तो इस तरह से हम डिक्शनरी का भी यूज़ इस पर कर सकते हैं। तो ये सब हमने आज की जो वीडियो है इस वीडियो में पढ़ा फॉर लूप के बारे में और लिस्ट, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, टपल्स के साथ कैसे हम फॉर लूप का वर्किंग करते हैं। That's all for today. Please do subscribe this YouTube channel and press the bell icon and like the video if you really like it. Thanks for watching.